आज महासंघ के बैनर तले उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जिसे मुख्य अतिथि बतौर लोक आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके कार्यक्रम को? देखिए, वैसे तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन 5 जून को होता है, लेकिन हम लोग जगह जगह पर अलग उनका जो जीवन का जो उद्देश्य है, जो उनका मैसेज है, जो वो चाहते हैं, जो परिणाम चाहते हैं, उसको लेके प्रदेश में अलग अलग तिथियों में लोग मना रहे हैं। और विश्व हिंदू महासंघ पूज्य महाराज जी के द्वारा उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, और उसके अध्यक्ष आदरणीय भिखारी प्रजापति जी हैं। और आपके द्वारा यहाँ का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मैं भी इसमें आया हूँ। आज इस अवसर पर मेरा सबसे अनुरोध है कि महाराज जी का जो पहला संदेश है वो है कि कैसे आने वाले बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन हो, घर घर में उसके लिए गाय पले। जब गाय पलेगी तो उसका दूध घी दही मिलेगा, उसका मूत्र गोबर इकट्ठा होगा, गोबर गैस संयंत्र लगेंगे, गोबर गैस से खाद बनेगा, गैस से घर का भोजन बनेगा। क्योंकि इस समय जो वैश्विक संकट चल रहा है वो एनर्जी को लेके चल रहा है। जो अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, उसके कारण जो हमारा पेट्रोलियम है उसकी सप्लाई चेन बाधित हो गई है। तो आने वाले समय में और हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम अपने गाय के मूत्र से, गोबर से, बायोगैस के द्वारा, प्राकृतिक खेती के द्वारा गाय का दूध घी दही, नस्ल संवर्धन, हरा चारा का उत्पादन। और जब घर घर में गाय होगी, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ किसान हैं, हम लोगों का लक्ष्य है कि पहले प्रथम चरण में किसान के खूंटे पे कम से कम एक गाय, यानी 3 करोड़ किसान है तो कम से कम 3 करोड़ गाय हो। वर्तमान में लगभग 1 करोड़ 90 लाख गौवंश है, लेकिन लक्ष्य है कि विकसित भारत 2047 किसान के खूंटे पर 2 गाय। तो जब हम विकास की दौड़ में हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा एक विकास का मॉडल ये भी है कि हर किसान के खूंटे पर कम से कम 2047 तक आते थे 2 गाय हो, उनके बच्चों को दूध घी दही मिले। खेती का रकबा कम हो रहा है, तो इसका अब आने वाला जो भविष्य है वो है चलें गांव की ओर, चलें गाय की ओर, चलें खेत की ओर, चलें प्रकृति की ओर। जब हमारा किसान गांव हमारा मजबूत होगा तो हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा। इसी उद्देश्य से आज भिखारी प्रजापति द्वारा विश्व हिंदू महासंघ के माध्यम से यहाँ कानपुर में कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इसी कार्यक्रम में पधारा हूँ। हिंदू राष्ट्र को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। हिंदू राष्ट्र को मजबूत करने का कैसे प्रयास किया जाएगा? हिंदू राष्ट्र का आधार है भारत के गांव, गांव का आधार है किसान, किसान का आधार है खेत। जब खेत मजबूत होगा तो किसान मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा तो गांव मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा तो जिला मजबूत होगा, फिर प्रदेश मजबूत होगा, देश मजबूत। सबकी इकाई धरती है, जो धरती से जुड़ा रहेगा, जो धरती के लिए काम होगा, जो पानी के लिए काम होगा, जो पेड़ों के लिए काम होगा, जो प्रकृति के लिए काम होगा, तभी मानव जाति सुखी रहेगी। और इसी संदेश को लेके हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही प्रकृति के प्रेमी हैं, पशु पक्षियों के प्रेमी हैं, धरती के प्रेमी हैं, गौवंश के प्रेमी हैं। और इसी उद्देश्य से आज पूरे देश में गो रक्ष पीठाधीश्वर का जो नाम है वो गो रक्षा के लिए है, गो संवर्धन के लिए है और गो संस्कृति के लिए है। खेती जमीनों की कमी होने के कारण जो बड़े बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं, उसमें जमीन एक्वायर की जा रही है, डेवलप किया जा रहा है, उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जब शहर बढ़ते हैं तो ये विकास नहीं, ये विनाश का मॉडल है। विकास का मॉडल जब होगा जब दिल्ली की आधी आबादी गांवों में जाके खेतों पे पहुंच जाएगी, शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध भोजन मिलेगा, तो ये विकास का असली मॉडल है। ये जो विकास का मॉडल चल रहा है वो फ्लैट नहीं, फार्म हाउस बनाओ। किसान खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, 30-30 फुट पर फलदार पेड़, गाय और पशु खेत पर, गौमूत्र का संचय, गोबर के संयंत्र, गौ आधारित मल्टीलेयर फार्मिंग, खेती आधारित कुटीर उद्योग होंगे, तब गांव का विभाग, गांव का व्यक्ति शहर नहीं जाएगा। बल्कि अब सब जमाना आने वाला है कि शहर का व्यक्ति गांव आएगा, गांव में रोजगार के साधन होंगे, शुद्ध हवा मिलेगी, जहर मुक्त पानी मिलेगा। ये 20 रुपए की 1 लीटर का पानी का बोतल ये विकास का मॉडल नहीं है। हमें पानी के एक एक बूंद को रोकना है, संजोना है, पेड़ों को लगाना है। और बढ़ते हुई जितने पेड़ों की संख्या बढ़ेगी उतनी ज्यादा शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी और हमारा वातावरण भी शुद्ध होगा और पर्यावरण ठीक होगा। फिर से हमारा जो वर्षा है, बढ़ता हुआ तापमान और कम होती वर्षा, ये विकास नहीं, ये विनाश का मॉडल है। इसको ठीक करेगा तो भारत का किसान करेगा, गाय करेगी, गांव करेगा। यही पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का संदेश है, यही वो चाहते हैं, यही मोदी का संदेश है। इसी काम को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। महाराज जी का 55वां जन्म हुआ विश्व हिंदू महासंघ के बैनर तले उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मनाया जा रहा है। सभी कार्यक्रमों में आपका जाना हो रहा है। आज आप कानपुर में, क्योंकि क्रांतिकारियों का शहर है,
क्या कुछ कहना चाहेंगे कानपुर की जनता को? देखिए, योगी जी महाराज जी ने जब शपथ ग्रहण किया तो पत्रकारों ने पूछा आप सन्यासी हैं, आपको सत्याग्रह किया जाए। योगी जी महाराज जी ने कहा कि सन्यासी के लिए क्या सत्ता और क्या सन्यास, और मैं वह सन्यासी हूं जो मैं लोक कल्याण की बात करता हूं। इस नाते उन्होंने शपथ ग्रहण करते ही उन्होंने कहा कि हिंदुत्व व विकास यही मेरे शासन का मूल मंत्र है। हिंदुत्व व विकास, हिंदुत्व पर उन्होंने तुरंत शुरू कर दिया, गुलामी के चिन्ह मुझे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं। इस नाते शपथ ग्रहण करते ही उन्होंने कहा, इलाहाबाद को उन्होंने प्रयागराज कर दिया, हैदराबाद को उन्होंने अयोध्या कर दिया और कहा कि यदि मौका मिला तो हैदराबाद को भी मैं भाग्यनगर में बदल दूं। वे और फिर कहते हैं कि भगवान राम ने भी कहा, उनके गुरु महाराज ने कहा कि सन्यासी से अच्छा राजा कौन हो सकता है। तो योगी जी महाराज जी अभूतपूर्व मुख्यमंत्री, वे दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम से 4 विश्व रिकॉर्ड कायम। अयोध्या का दीपोत्सव 1, प्रयागराज कुंभ का मेला 2, AI का उपकरण अभिकरण 3 और वृक्षारोपण 4। दुनिया के एकमात्र, यदि दुनिया की आबादी 7 अरब है तो उसमें एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति है जिसके नाम से 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम है। और वे कहते हैं कि मैं सन्यासी जरूर हूं, मगर मेरे एक हाथ में माला है तो दूसरे में भाला भी, और गुंडे और लफंगे आतताई, यानी कहने का मतलब यदि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे तो फिर उसके लिए जो मेरे पास उपाय है वह भी मैं करूंगा। तो वह एक सन्यासी है। लोक कल्याण के कार्य के नाते हम उन्हें लोक सन्यासी कहते हैं, केवल सन्यासी, लोक सन्यासी, क्योंकि उन्होंने लोक कल्याण के लिए अपना अवतार दिया। जो आपने अभी व्यंगत की है उनके द्वारा उन्होंने जो शब्द कहे थे, शब्द कहा था, ये सनातन धर्म में इस शब्दों का प्रयोग करना सही है? देखिए,